जो भी अल्लाह की मस्जिद को बना देता है, बाग़े जन्नत में मुक़ाम उसको खुदा बाग़े जन्नत में मक़ाम उसको खुदा देता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। निहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कासिमी दामद बरकातुहुम और बिरादर गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब कासिमी दामद बरकातुहुम और आज के इस रूहानी इरफानी इज्तिमा के अंदर स्टेज पर रौनक अफरोज तशरीफ फरमा निहायत काबिल एहतराम हस्तियाँ मुअज़्ज़ज़ उलमाए इज़ाम और आज का ये नूरानी जलसा जो आम इजलास से अलग थलग हो करके अपनी एक खास शनाख्त रखता है। आप हाजिर है, तशरीफ फरमा है, काम काज को छोड़ करके तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख करके यहाँ पर आए हैं। अल्लाह का घर है जो मस्जिद है, मस्जिद की तामीर में हिस्सेदारी के उन्वान पर हमारा आपका ये इज्तिमा है। मस्जिद, इसका ताल्लुक और इसके जर्रे जर्रे की निस्बत बराहे रास्त खालिक़े कायनात रब्बे जुल जलाल वल इकराम हम सब का मालिक परवरदिगार पालनहार अल्लाह तबारक व तआला के साथ कायम है। अजीब व गरीब बात है, ये वही मकाम है जब इंसान परेशानियों के बौछार में फंस करके मुब्तला हो करके राहे नजात नजर नहीं आता है, ऐसे संगीन माहौल में वजू करके
अल्लाह के घर के तरफ कदम बढ़ा करके हाजिरी की सआदत हासिल करके सजदा रेज हो करके हाथ और दामन फैला करके अल्लाह के सामने जब इंसान फरियाद करता है, यकीन जानिए रब्बे जुल जलाल वल इकराम की रहमत बंदे के तरफ खास तौर पर मुतवज्जे हो जाती है। कैसा मकाम है आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए मुस्नद अहमद की रिवायत है, आकाए नामदार फखरे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, कयामत कायम हो जाएगी, जलजला बर्पा हो जाएगा, चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे, आसमान गिर जाएगा, हवाओं के अंदर उड़ने लगेंगे, जमीन जलजले का शिकार बन करके कयामत खेज माहौल के अंदर मुब्तला हो जाएगी। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस पूरे रुए जमीन के अंदर और बुक़े अर्ज़ के अंदर जहां जहां मस्जिदें कायम है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम जगहों को जमा फरमाएगा। अब अंदाजा लगाइए मोहल्ली वालों, हमारी आपकी मेहनत, हमारी आपकी तवज्जो, हमारा आपका कदम बढ़ाना, हमारा आपका दस्ते ताउन दराज करना और अल्लाह के घर की तामीर के लिए मोहल्ला दर मोहल्ला, गांव दर गांव जा करके लोगों के ज़हनो दिमाग को इसकी जानिब मुतवज्जे करना कितना आली मकाम रखता है, कितना बुलंदो बाला मकाम रखता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, कयामत कायम होगी, कयामत के बर्पा होने से पहले इस रूए जमीन के अंदर जहां जहां मस्जिदें कायम है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उन तमाम जगहों को अल्लाह जमा फरमा देगा। और जमा करने के बाद अल्लाह क्या करेगा? हुजूर इरशाद फरमाते हैं जमा करने के बाद उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारा ये ताउन, हमारी ये निस्बत, हमारी ये हाजिरी, हमारा वक्त फारिग करके इस मस्जिद की ढलाई में शामिल होना, ताउन करना, 150 हजार से मस्जिद की तामीर के लिए दस्ते ताउन बढ़ाना, आप अंदाजा लगाओ कितना आली मकाम रखता है। हमारे नजदीक गर्चे इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई आजमत नहीं है, बेदिली के साथ, बेतवज्जुही के साथ जब इंसान मस्जिद के लिए हाजिरी देता है, जेब से रकम निकाल करके देता है, जहन हाजिर नहीं है, दिलो दिमाग के अंदर काली कमली वाले आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद और उस इरशाद की आजमत दिलो दिमाग के अंदर हाजिर नहीं है। अल्लाह के नबी के नजदीक हमारा ताउन का पोजीशन, हमारा ताउन की हैसियत कितनी अजीमुल मर्तबत है, आप अंदाजा लगाइए। हुजूर इरशाद फरमाते 4 आने लगा दो, 10 आने लगा दो, 10 रुपये लगा दो, 100 रुपये लगा दो, अपनी हैसियत के मुताबिक जिस कदर आप ताउन कर सकते हैं ताउन कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत कितनी बड़ी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं हर एक ताउन करने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बाला खानों में
आलीशान महल से नवाजेगा। एक इंसान क्या चाहता है? नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, खैरात करता है, भलाई के कामों में हिस्सा लेता है, हुस्न सुलूक का बर्ताव करता है, माँ बाप है, अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है, अहलो अयाल है, खातिरदारी करता है, उनके हालात का जायजा लेता है, तकाज़ों को तकमील तक पहुंचाता है। हर एक का मंशा है हमारा रब हमारे एक इस नेक अमल से खुश हो जाए और रब्बे जुल जलाल वल इकराम इसका बेहतर बदला अता फरमाए, जन्नत का आलीशान महल नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, हमारी आपकी हाजिरी आज की यकीन जानिए बहुत मुबारक हाजिरी है। हमने शुरू में अर्ज किया था, आज का ये इजलास, आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम आम प्रोग्रामों से, आम जलसों से, आम इजलास से एक मुनफरिद मकाम रखता है, अलग शनाख्त रखता है। क्यों? इस इजलास का ताल्लुक बराहे रास्त अल्लाह के घर की तामीर के साथ वाबिस्ता है। हम हाजिर है, अल्लाह के घर की छत की ढलाई की निस्बत पर हाजिरी है। अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो यकीन जानिए दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। ऐसे मौके पर गांव वालों को, मोहल्ले वाले को, बिलखुसूस गांव के सरपरस्त अहबाब, हुज्जाजे किराम, उलमाए इज़ाम, खास तौर पर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कासमी, बिरादर गिरामी कद्र हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब कासमी और गांव के तमाम नौजवान कमेटी और कमेटी से मुंसलिक तमाम अफराद और बड़े बूढ़े बुजुर्ग अहबाब, मर्द औरत, काबिले मुबारकबाद है। आपने बहुत ही कम वक्त में बेइंतहा मुजव्वजा नक्शे के मुताबिक आलीशान अंदाज में मस्जिद की तामीर के लिए वक्त, जान, माल हर एतबार से कुर्बानी पेश करके आज आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए और कहने दीजिए इस पूरी सुरजमीन के लिए आपने एक अजीम तारीख रकम फरमाई है। आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त, आज की घड़ी बेइंतहा मुबारक घड़ी है, बेइंतहा मुबारक वक्त है। हाँ, चलते चलते हम आपसे ये दरखास्त करके अलग होना चाहेंगे कि अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जिस इश्तियाक के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस वलवले के साथ घर के तकाजों को पसे पुश्त डाल करके, घर की अहमियतों को पीछे रख करके, घर के तकाजों को अलग थलग करके मस्जिद के तकाजे पर लब्बैक कहते हुए और आपने कदम बढ़ा करके यहां तक तामीर के मरहले को पहुंचाया है। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, मेरे नौजवानों, जवानों, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम इसको कैसे आबाद रखें? आबाद इस अंदाज पर रखें जिस तरह से, जिस इश्तियाक के साथ जाहिरी तामीर के अंदर हमने हर मुमकिन अनथक कोशिश करके आज यहां तक काम को पहुंचाया है। अब अहम जिम्मेदारी हमारी है। मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, घर का तकाजा पसे पुश्त डालिए और जाती तकाजे को पीछे छोड़िए, अपने और काम काज को अलग थलग रखिए,
दुकानदार है, दरवाजों का शटर गिराइए, आइए अल्लाह के घर के तरफ बढ़िए, सजदा रेज हो करके नमाजों के एहतमाम और इल्तिजाम के साथ इसको आबादो शादाब रखिए। तो फिर क्या बात है, यहां से एक हिदायत की लहर दौड़ेगी और ये लहर इस अंदाज पर और इस बर्क रफ्तारी के साथ और इस तेज तुंद अंदाज पर आगे चलेगी कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जहां तक ये लहर पहुंचेगी हिदायत याफ्ता तबके में लोग दाखिल होते चले जाएंगे। शर्त है वो जज्बे सादिक हमारे पास रहे, आपके हाथ रहे। हमें कामिल तवक्को है जिस जज्बे के साथ हमने आपने ताउन किया है, तामीर का काम में हिस्सा लिया है और इसके अंदर इजाफा करने की इस वक्त जरूरत है। अभी तो एक ढांचा तैयार हुआ है, असल काम बाकी है और असल काम के अंदर खतीर और बड़ी रकमों की जरूरत है। इसलिए आप तमाम हजरात से, अकनाफो अतराफ से आने वाले तमाम के तमाम मेहमानाने किराम से हमारा मुखलिसाना अपील है, गुजारिश है। याद रखिए ये सुनहरा मौका जो आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, हमारे हाथ में दिया है, हमारे पास ये दरवाजे खोल करके रखे हैं। यकीन जानिए कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे निकल जाते हैं। खुशकिस्मत है इंसान वो है और सादतमंद आदमी वो है जिनकी गाढ़ी कमाई, हलाल रकम, साफ सुथरा पैसा अल्लाह के घर की तामीर में सर्फ हो जाए। इसलिए बढ़ करके आगे लपक करके मस्जिद के तकाजों पर लब्बैक कहते हुए खूब खूब ताउन कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाजिरी को बेहद कबूल फरमाए। हमने आपका वक्त ज्यादा लिया है, हमें इसका एहसास है, लेकिन हमने जो आपके सामने गुजारिश की है हमें तवक्को है कि हम इंशाअल्लाह इन गुजारिशात पर अमल पैरा हो करके अपनी अमली जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे और अपनी अमली जिंदगी के अंदर एक महमेज लगाएंगे, एक तेजी पैदा करेंगे, दुनिया वालों को बताएंगे अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ रोजा रखने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपना अमल से दुनिया वालों को बताएंगे मुअल्लिमे इंसानियत फख्रे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबे किराम को ऐसी तरबियत फरमाई है और इंसानियत का ऐसा आला मकाम तक उनको पहुंचाया है, जहां गए उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, जहां गए लोग सरनुगु होकर के उनके सामने बैठ करके इंसानियत का सबक हासिल करके अपनी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा किया। आज इसकी जरूरत है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मस्जिद इस काम को भी मुकम्मल तौर पर अदा करेगी और इसके लिए बढ़ चढ़ कर के हम सब आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको मुखलिसाना अमल से माला माल फरमाए और अहकमुल हाकिमीन हमारी आपकी हाजिरी को मकबूल व मबरूर बनाए और रब्बे जुल जलाल वल इकराम छत की ढलाई का काम जो चल रहा है
अंजाम तक अहसन और आला तरीके पर पहुंचाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाजिरी को इस मुबारक अमल के वास्ते से दुनिया और आखिरत में ज़रिए नजात बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।